नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल लगातार तेज होती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी में नेताओं के इस्तीफों और दल बदल की खबरों ने सियासी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, इमरान मसूद, रितेश पांडे और संगीता आजाद जैसे कई बड़े और प्रभावशाली नाम समय समय पर बसपा का दामन छोड़ चुके हैं। कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं, जिनमें कुछ सीधे तौर पर भाजपा के साथ भी जुड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये बदलाव बीजेपी के लिए चुनावी फायदा लेकर आएगा या फिर ये केवल चुनाव से पहले की सामान्य राजनीतिक गतिविधि है। इस वीडियो में हम इसी पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप राजनीति की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सेक्शन 1, यूपी की सियासत और बसपा की चुनौती। वीओ। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति मानी जाती रही है। यहाँ होने वाला हर छोटा राजनीतिक बदलाव राष्ट्रीय राजनीति तक असर डालता है। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी बड़े दल से लगातार मजबूत चेहरे बाहर जाने लगते हैं तो उसके बड़े राजनीतिक संदेश भी निकलते हैं। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टियों में शामिल रही है। मायावती जी के नेतृत्व में पार्टी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग और मजबूत संगठन के दम पर कई बार पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल की। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या हालिया लोकसभा चुनाव, पार्टी का प्रदर्शन ग्राफ लगातार कमजोर रहा है। इसके बाद संगठन को मजबूत करने की लगातार कोशिशें की गईं। आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। इसके बावजूद समय समय पर जमीनी पकड़ रखने वाले कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और अलग अलग राजनीतिक दलों का दामन थाम लिया। सेक्शन 2, भाजपा की रणनीति और स्थानीय समीकरण। वीओ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव से पहले दूसरे दलों के प्रभावशाली और क्षेत्रीय नेताओं को अपने साथ जोड़ना भी भाजपा की इसी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा माना जाता है। हालांकि केवल किसी बड़े नेता के पार्टी बदल लेने से चुनावी परिणाम तय नहीं हो जाते। चुनाव में स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की खुद की लोकप्रियता, आरएसएस और भाजपा के संगठन की मजबूती और जनता के तात्कालिक मुद्दे भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाला नेता भाजपा में शामिल होता है तो उस सीट पर पार्टी को संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है, लेकिन इसका वास्तविक असर चुनाव के समय ही दिखाई देता है। दूसरी ओर बसपा का मुख्य और पारंपरिक कोर वोट बैंक इस दल बदल से कितना प्रभावित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पार्टी का एक स्थायी सामाजिक आधार लंबे समय से मायावती जी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। सेक्शन 3, दावों और जमीनी हकीकत का टकराव। वीओ। मायावती लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और कड़ा अनुशासन बनाए रखने की अपील करती रही हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि बहुजन समाज पार्टी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि एक बड़े मिशन, संगठन और विचारधारा से चलती है। वहीं भाजपा का दावा है कि विभिन्न दलों से आने वाले कद्दावर नेताओं के शामिल होने से उसका जनाधार लगातार बढ़ रहा है और 2027 में भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत स्थिति में रहेगी। राजनीति में दल बदल कोई नई घटना नहीं है। चुनाव नजदीक आते ही कई नेता अपनी राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए नया फैसला लेते हैं। कुछ नेता टिकट की संभावना को देखते हैं, कुछ संगठन में अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं होते और कुछ अपने क्षेत्र की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार नया रास्ता चुनते हैं। इसलिए हर दल बदल के पीछे नेताओं के अपने अलग अलग निजी और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। निष्कर्ष और आउटरो माइनस स्क्रीन पर कमेंट करने का ग्राफिक वीओ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन इस्तीफों और दल बदल का सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा? इसका जवाब फिलहाल इतना आसान नहीं है। यदि भाजपा इन नए नेताओं को अपने मूल संगठन में प्रभावी तरीके से शामिल कर पाती है और उनका स्थानीय जनाधार भी पूरी तरह भाजपा के पाले में ट्रांसफर होता है तो निश्चित रूप से कुछ सीटों पर इसका बड़ा असर दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि केवल नेता पार्टी बदलें और उनके समर्थक साथ न जाएं तो चुनावी लाभ बेहद सीमित भी रह सकता है। दूसरी तरफ बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को फिर से पुनर्जीवित करना और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना होगा। चुनाव में अभी समय है और आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां कई बार करवट ले सकती हैं। यही कारण है कि अभी से किसी भी दल के पक्ष या विपक्ष में अंतिम निष्कर्ष निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, सपा, कांग्रेस, भाजपा और बसपा सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। गठबंधन की नई संभावनाएं, उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे और जनता का मूड आने वाले समय में चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए अभी जो घटनाएं दिखाई दे रही हैं वे केवल चुनावी बिसात की शुरुआती चालें हो सकती हैं।
फिलहाल इतना तय है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। नेताओं के दल बदल, नए राजनीतिक समीकरण और लगातार बदलते चुनावी माहौल ने उत्तर प्रदेश को फिर से देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। आने वाले महीनों में कौन सा दल अपनी रणनीति में सफल होगा और जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसका फैसला आखिरकार मतदाता ही करेंगे। इसलिए हर नई राजनीतिक खबर को तथ्यों के साथ समझना जरूरी है। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। आपको क्या लगता है, क्या बसपा से बड़े नेताओं के जाने का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।